हेलो प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार जीके भाई डेवाल सर में। मैं शानदार क्लास लेकर आया हूं आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की री एग्जाम अपडेट। जी हां मेरे नाल्डो, नए पर्सन देखने वाले हैं, जीके हिंदी रीजनिंग सभी देखने वाले हैं। यहाँ पर एक बार मेरे नाल्डो बता देंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। धुआंधार तरीके से आपकी तैयारी चलनी चाहिए, शानदार चलनी चाहिए। चलो अब देखते हैं नए क्वेश्चन। ठीक है साथियों, के आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या बस ठान लिया तो ठान लिया कि इस बार जो है यूपी पुलिस में एक सीट पक्की करनी है और जल्द ही आपका री एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो आज की प्रश्नोत्तरी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। क्या करना है भाई, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दो भाई कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, कि स्वराज पार्टी की स्थापना है वो किसने की। भाई जल्दी आंसर देना, आपको शानदार तरीके से आंसर देना है। चित्तरंजन दास या फिर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, लाला लाजपत राय। यहाँ पर लाडलो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी आंसर करना है। यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से भाई बच्चों का आंसर क्या आ रहा है, क्या आ रहा है आंसर, यहाँ पर आ रहा है चित्तरंजन दास। क्या आ रहा है भाई, यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, चित्तरंजन दास। यहाँ पर आपका ए नंबर ऑप्शन लॉक किया जाता है। कौन सा ऑप्शन लॉक किया जाता है, ए नंबर ऑप्शन लॉक किया जाता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, चित्तरंजन दास ने की। ओके, सभी साथी एक को लॉक कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तक मेरे प्यारे प्यारे साथी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े, व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो क्या करना है सर जी, अरे सर जी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो क्या करना है, जो आपकी स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं उस पर सीधा मैसेज करो, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में वाले ग्रुप में जुड़ना। ठीक है, फ्री टेस्ट सीरीज मिल रही है, बिल्कुल फ्री क्लास है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की शानदार तैयारी हो रही है। टेस्ट सीरीज कैसे होगा, क्लास कैसी होगी, मेरे को मैसेज करके पूछ लेना। ओके, कमेंट में लिख देना, मैसेज नहीं करना, व्हाट्सएप पर कमेंट पे बता देना कि सर जी टेस्ट सीरीज कैसे हो जाएगी, है ना। सभी वीडियो को लाइक करेंगे, जल्दी जल्द आपका टेस्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जल्दी जाना और मैसेज कर देना क्लास के बाद। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है शानदार तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई, सबसे पहला दादा साहब फाल्के, क्या है भाई, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया भाई, क्या है इसमें क्वेश्चन। फर्स्ट कौन सा प्राइज है भाई इसमें, दादा साहब फाल्के है प्राइज है, वो सबको सबसे पहले किसको मिला भाई, मनोज कुमार, अमिताभ बच्चन, नरगिस दत्त, देविका रानी। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाडलो, यहाँ पर कहा आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा देविका रानी। कौन हो जाएगा, देविका रानी। अब कब मिला ये जल्दी कमेंट में करो, कब मिला, इनको मिला था 1969 में। ठीक है, 1969 में मिला था। ठीक है, यहाँ पर आपका डी नंबर ऑप्शन लॉक हो रहा है, सभी साथी डी को लॉक करेंगे भाई। चलो आगे बढ़े। चलो अब शानदार तरीके से एक बार मैं बात बता देता हूँ, चैनल पर नए जुड़े हो तो क्या करना भाई, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। ओके, बेल आइकन इंपॉर्टेंट है, जो भी हमारी सूचना आएगी, वीडियो नया आएगा तो आप सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा भाई। अब जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है भाई, कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है, नमक, लौंग, भात, पनीर। यहाँ पर कौन सा आ जाएगा भाई, अरे मेरे लाडलो पनीर की सब्जी बहुत ही शानदार और टेस्टी होती है। मैं तो भाई, मेरे तो फेवरेट सब्जी है, मैं तो भाई पनीर खाता हूँ। चलो बताओ आप पनीर की सब्जी खाते हैं या नहीं खाते, है ना। मेरे को तो मटर पनीर, दाल पनीर सभी अच्छे लगते हैं भाई। यहाँ पर हो जाएगी लौंग। ठीक है, लौंग आपका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। बाकी सब क्या है भाई साथियों, ये आपके हो जाएंगे पुल्लिंग। क्या हो जाएंगे साथियों, पुल्लिंग हो जाएंगे। क्या यहाँ पर आपका सभी क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। परंतु भात है वो, सॉरी लौंग, लौंग क्या हो जाएगा आपके, लौंग क्या हो जाएगा, अरे मेरे लाडलो लौंग क्या हो जाएगा, लौंग हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी साथी बी को लो करेंगे, क्या करेंगे भाई, बी को लो करेंगे और धुआंधार तरीके से आंसर करेंगे। चलो अब बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ चुका है रीजनिंग का और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें। अरे भाई सर जी किस विकल्प का चयन करें, जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जो जिस तरह दूसरा पहले पद से संबंधित है। अब क्या मेरे साथियों, पर्स को ये इस प्रकार लिखा है और रेजर को किस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर अनुपात हो जाएंगे, तो भाई किस प्रकार लिखेंगे, देखो साथियों ये है आपका पर्स। ठीक है, क्या है, अब इसके नीचे ये का ये लिख दो। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, ये का ये लिख दो। अब मेरे लाडलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, देखो सेम टू यू भी इसमें आ रहा है, पी भी इसमें आ रहा है, आर भी आ रहा है, ई भी आ रहा है और एस भी आ रहा है। इसमें क्या हुआ मेरे प्यारे साथी, इसमें देखो, इसको देखो क्रॉस गुणा हो रहा है। क्या हो रहा है भाई,
क्रॉस गुणा हो रहा है, परंतु आर का नहीं हो रहा है। किसका नहीं हो रहा है? बीच वाले अक्षर का नहीं हो रहा है। ठीक है, एक क्रॉस गुणा फिर सीधा गुणा फिर एक क्रॉस गुणा, इस प्रकार आपका जो सीरीज चल रही है। ठीक है, किस प्रकार सीरीज चल रही है? तो अब साथियों किसको देख लेते हैं, अब की रेजर को क्या लिखा जाता है। ठीक है, रेजर को क्या लिखा जाता है, जल्दी से देख लो शानदार तरीके से। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख दिया। अब इसके नीचे कौन सा आ जाएगा भाई, इसमें बीच में जेड आएगा। ठीक है, अब देखो क्रॉस गुणा करना है आपको। ठीक है, इसका ए आ जाएगा, इसका आर आ जाएगा। ओके, अब देखो सीधा का सीधा जेड लिख दो, सीधा का सीधा जेड लिख दो और इसका फिर से क्रॉस गुणा हो जाएगा। तो यहाँ ये जिस भी ऑप्शन में आ रहा है वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो किस ऑप्शन में हो रहा है, देखो ये तो आपका घटका है। ठीक है, अब देखो जेड इसमें आ रहा है बीच में, तो यहाँ पर आपका एक नंबर ऑप्शन राइट लो, एकदम सही हो रहा है। एक बार सभी साथी देखेंगे कि किस किस का सही हुआ, सभी साथी बता देंगे कि किस किस का सही हुआ, है ना, कोई भी साथी गलत नहीं करेगा भाई। चलो, अब बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है भाई। मनोज, अनंग, मनथ, नीले। प्यारे प्यारे साथी जल्दी से आंसर करेंगे। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा कि कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। यहाँ पर नहीं का बोला है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? नीले हो जाएगा, जो क्या नहीं है साथियों? पर्यायवाची नहीं है। किसका नहीं है? कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। तो सर जी ये किसका हो जाएगा? ये आपके घर का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, मनोज, अनंग और मनमथ ये क्या हो जाएगा भाई? कामदेव के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, शानदार तरीके से क्लास को शेयर वेयर करके आ जाओ एक बार। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोहिंटन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा भाई? रोहिंटन मिस्त्री के द्वारा। अरे सर जी ये मिस्त्री था क्या? अरे वो मेरे को पता नहीं साथियों, ये मेरे को पता है इसकी पुस्तक लिखी गई है। कौन सी है? इंग्लिश अगस्त, अवर मूल हैज बर्ल्ड क्लोथ्स, सीरियस मैन, ए फाइन बैलेंस। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? अरे मेरे लाडलो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा ए फाइन बैलेंस। सभी साथी डी को लो करेंगे, सभी साथी डी को लो करेंगे। ओके, आगे बढ़े। चलो, शानदार तरीके से एक बार क्लास को शेयर वेयर करके आ जाओ। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ स्थित है भाई? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? दिल्ली, लखनऊ, देहरादून, करनाल। अरे मेरे चांद के टुकड़ो, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? अरे मेरे लाडलो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? दिल्ली। सभी साथी ए ऑप्शन को राइट करेंगे। ओके, धन्यवाद सभी। जिस भी साथी का बहुत ही शानदार तैयारी है, जिसका राइट क्वेश्चन आ रहा है भाई, है ना। चलो, अब क्या करना है भाई? भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? कौन सा अधिनियम? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम है वो कब लागू किया गया? 1952, 1967, 1993, 2006। कब किया गया भाई? अरे मेरे साथियों जल्दी से आंसर करो, है ना। यहाँ पर आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1993 में जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन लो कर दो भाई। सभी साथी सी को लो करेंगे और शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है भाई? कौन सा रोग है जो आपके बैक्टीरिया के कारण होता है? इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, चेचक, जुकाम। कौन सा होता है जो बैक्टीरिया के कारण होता है? तो यहाँ पर बैक्टीरिया के कारण कौन सा रोग होता है? वो होता है आपका निमोनिया। ठीक है, कौन सा होता है मेरे प्यारे साथी? यहाँ पर निमोनिया हो जाएगा। सभी साथी बी को लो करेंगे। किसको लो करेंगे? बी को लो करेंगे। और आपको बता देना है लास्ट में आपके कुल कितने सही हो रहे हैं, सभी प्रश्नों में से आपके कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, एक बार क्लास को शेयर वेयर करके आ जाओ। और जिन्होंने लाइक नहीं किया तो वो लाइक कर दो भाई, क्लास को लाइक करना जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जो भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है? सरसों, गेहूं, कोहड़ा, जौ। कौन सा हो जाएगा मेरे साथी यहाँ पर? अरे जल्दी बताओ रे लाडलो, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? रबी फसल का उदाहरण नहीं। कौन सा नहीं है? कोहड़ा उदाहरण नहीं है। तो सर जी ये किसका उदाहरण है? अब जल्दी से आप बताओ भाई, ये किसका उदाहरण है? कोहड़ा को क्या बोलते हैं साथियों? कद्दू बोलते हैं। क्या कद्दू बोलते हैं? और हमारे गाँव और हमारे यहाँ पर क्या बोलते हैं? कोहला बोलते हैं। ठीक है, कोहला बोलते हैं। ठीक है, आपके अपने क्षेत्र में क्या बोलते हैं? जल्दी से आपको कमेंट करना है। ठीक है, सभी साथी सी को लो करेंगे, सभी साथी सी को लो करेंगे। ठीक है, चलो अब शानदार तरीके से आपको है ना इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार है?
अब साथ ही आप सबसे पहले क्या गलती करेंगे कि अच्छा पहले अक्षर के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा पहला आता है, सर जी बी पहला आता है, तो सभी साथी बी को लो करेंगे, सी को लो करेंगे, क्या करेंगे, सी को लो करेंगे। परंतु यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इस क्रम में एस कितने नंबर पर आता है, एस आपका 19 नंबर पर आता है, और एच कितना पर 8 नंबर पर आता है, ठीक है। और यहाँ पर एच कितने नंबर पर आता है, जल्दी बताओ भाई, एच आता है 8 पर और आई आता है 5 पर, ठीक है। बी कितने पर आता है, 2 नंबर पर, और ये आपके आ जाएगा 9 नंबर पर, ठीक है। पहले पहले वाले 2 अक्षर देख रहे हैं हम, तो सिर्फ 2 अक्षर देख रहे हैं, ठीक है। और सी कितने पर आता है आपका, 3 नंबर पर, और एच आता है 8 नंबर पर। फिर आपका ए आ जाता है आपका 1 नंबर पर। यहां देखो क्रम से नहीं है, ये कट रहा है, ये भी नहीं हो रहा आपका, देखो ये भी नहीं हो रहा। देखो सबसे पहले छोटे क्रमानुसार सबसे पहले कौन सा आता है, सबसे पहले बी आता है, फिर आपका आई आता है, और फिर एल आता है, फिर ओ आता है, फिर डब्ल्यू आता है, ठीक है। और इसका क्रमांक क्या हो जाएगा, बी आपके आ जाएंगे 2 नंबर पर, आई आ जाएगा 9 नंबर पर, एल आ जाएगा 12 नंबर पर, और ओ आ जाएगा आपके कितने नंबर पर, 15 नंबर पर, और 23 नंबर पर आपका डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सी नंबर ऑप्शन राइट हो रहा है, इस प्रकार देखना है, ठीक है। अगर एस से सभी नाम शुरू होते हैं तो फिर अलग हो जाता है क्वेश्चन का आंसर ही, ओके। यहाँ पर सभी साथी सी को लो करेंगे। चलो आगे बढ़े, आगे शानदार क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येक शब्द में जोड़े दिए गए हैं, क्या भाई जोड़ दिए गए हैं, और प्रश्न में दिए गए जोड़ के साथ मेल करने वाले शब्द सबसे अच्छा जोड़ चुने भाई। इसमें सबसे अच्छा वाला जोड़ कौन सा जाएगा, भागना चलना, भागना एकदम तेज चलना यानी फास्ट भागना है ना, उसे भागना कहते हैं, चलना धीरे धीरे चलना, ठीक है। भारी वर्षा बूंदाबांदी, जोग दौड़ना, गोताखोरी तैरना, उछाल चौकड़ी। यहां पर क्या होता है मेरे साथियों, देखो जोग यानी कि धीरे धीरे चलना, दौड़ना यानी कि तेज हो जाता है, गोताखोरी क्या होता है साथियों, धीरे धीरे होता है, ठीक है। तैरना क्या होता है फास्टली होता है, उछाल ये अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है भाई साथियों, भारी वर्षा और बूंदाबांदी, एक तो हल्की वर्षा होती है उसे बूंदाबांदी कहते हैं, भारी वर्षा होती है तेज बौछार आती है। यहाँ पर सभी साथी एक को लो करेंगे, किसको लो करेंगे भाई, यहाँ पर सभी साथी एक को लो करेंगे शानदार तरीके से, ठीक है। आगे बढ़े, अब इसी में किसी को डाउट है तो जल्दी कमेंट करना भाई। चलो अब क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम से ध्वनि का गति उच्चतम होती है। क्या है क्वेश्चन कि किसके माध्यम से है जो ध्वनि की है गति उच्चतम होती है, ठीक है। वायु के कारण, इस्पात के कारण, या फिर पानी के कारण, निर्वात के कारण, किसके कारण है वो ध्वनि है उच्चतम होती है, गति उच्चतम होती है। तो यहाँ पर आपका इस्पात हो जाएगी, लोहे के कारण क्या होती है साथियों, गति है उच्चतम होती है लोहे के कारण, ठीक है। किसके कारण होती है, लोहे के कारण। सभी साथी बी को लो करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 14 का जल्दी से आंसर करेंगे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की किरणें मुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है, ठीक है। जल्दी बताओ, व्यक्तिकरण कहता है, व्यतिकरण, परावर्तन कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है। साथियों आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, क्या करता है भाई, एक से दूसरे में प्रवेश करता है तो प्रकाश की किरणें मुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखो यहाँ से यहाँ ऐसे मुड़ती है, ये आपका दर्पण हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आपके अपवर्तन कहलाता है, ठीक है। सभी साथी सी को लो करेंगे, यहाँ पर सभी साथी है वो सी को लो करेंगे, ठीक है। आपका सी नंबर ऑप्शन राइट हो रहा है एकदम बिल्कुल। तो अब बताना आपको क्लास कैसी लगी है, शानदार लगी है तो कमेंट करना जरूर बताना, ठीक है। क्लास के बाद में कमेंट करना है, पहले तो आपको कमेंट नहीं करना है, पहले तो आपको आंसर देते रहना है। अब बता देना आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो जल्दी से इस पर मैसेज कर दीजिए। फ्री टेस्ट सीरीज और फ्री क्लास कैसे मिलेगी, जल्दी से जल्दी इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा लाइक आएंगे तो मैं आपको फ्री टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा दूंगा। क्लास तो वैसे आपकी हो रही है, ठीक है। इस पर जल्दी जाओ, 80141162 पर जल्दी से मैसेज करना। यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले ग्रुप में जुड़ना, अन्य ग्रुप में नहीं जुड़ना, ओके। धन्यवाद, थैंक यू।